विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादियामि। लौकिक धर्म की तुलना से लोकतांत्रिक शासन में चारित्र संपन्न होने के लिए आचार संहिता को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि चारित्र बगैर कोई भी मनुष्य अपना उत्थान उत्कर्षण नहीं कर सकता है। इसी कारण बुद्ध शासन में सबसे पहले अपने दैनंदिन जीवन में पंचशील लिया जाता है। अगर उसकी किसी की उत्तर उन्नति है, आग्रहशील में आए हैं, प्रतिष्ठित हुए हैं, तो जो लोग उपोषण करते हैं तो उस उपोषण करने वाले विशेषशील में प्रतिष्ठित होते हैं। फिर अगर कोई किसी को निष्क्रमता पसंद है या उसका वाला ये जन निष्क्रमता करना है, मार्गगामी होना है, तो वो अपने में निष्क्रमता करते हुए मार्गगामी होते हुए उसके लिए सौरासवरशील होता है। तो ये मुसावादा वेरमणि में चार शील आते हैं। मुसावादा फरसुनाय वाचा, पिसुनाय वाचा, संपफलापा वाचा। तो जैसे झूठ नहीं बोलना, गाली गलौज नहीं करना, और चुगली नहीं करना, और गाली गलौज नहीं करना, और बेकार का बड़बड़ नहीं करना। ये चार दोष पाए जाते हैं वाचा के। तो ये चार दोष को सवर करने के लिए बुद्ध शासन में इतना अपने में जानते 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 कोई मनुष्य जैसे जैसे शील पर ऊपर आता है, जैसा जैसा उसका शील ऊपर आता है, वैसे वैसे सामान्य दोष उसके निकल जाते हैं। जैसे बचपना में अपने बाल बच्चे के साथ खेलते हुए अपने वाले सामाजिक लेवल पर लोग बच्चे कितने झूठ बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं खेलते वक्त, या सामाजिक लोग भी व्यवहार में गाली गलौज करते। लेकिन इससे ज्यादा लोग गाली गलौज करने के लिए, झूठ बोलने के लिए जो अष्ट उपोषित वाले होते हैं, बड़ा भय खाते हैं वो लोग। इससे भी निष्क्रमता करने वाले के बहुत अधिक शील सवर होने से वाणी के कलेश और निकल जाते हैं। क्यों कि वाणी के अच्छे भी कर्म का अच्छा विपाक होता है और बुरे कर्म का बुरा विपाक भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे ऐसा घटना है, जैसे बुद्ध शासन में मत्स्य दातक देखो, जो भिक्षु को, अरंत भिक्षु को, कोई अरंतों को बोलना नहीं आता, लेकिन कोई गृहस्थों को बड़ा बरुसुतों से बोलना आता है। तो ये आचार्य था। आचार्य होने के बाद भी वो भिक्षु को गाली गलौज करता था, और मेरे को जितना आता उतना किसी को नहीं आता, ऐसा उसका ईगो भर भर के बोलता था। तो इसके कारण वो कितने जन्म में अपाय गति में जन्म हुआ उसका वाला। हाँ, तो उसकी वाणी इतनी खराब की उसका दुर्गंध आता था, इसके वाणी के दोष के कारण। इसी कारण झूठ बोलना, वाचा बड़बड़ करना, धर्म को धर्म कितना दोषकारक होता है। कोई लोग जानते हैं, कोई लोग नहीं जानता है, इसलिए बोलता है, झूठ के ऊपर झूठ लगा देता है। जैसे तो एक बार की कहानी है, व्यवहारिक तौर पर समझाने के लिए होता है। जैसे समझो नगर में कोई गांव में ऐसे लोग झूठ बोलने वाले थे। तो ये कि कोई गांव में मेहमान आए कोई लड़की को देखने को लिए, तो वो झूठ बोलने वाला जो कोई लोग होते हैं ना, नहीं उसकी लड़की बेकार है, उसको मत करो, ऐसे बोलते थे। ऐसे बोलने वाले जो कोई औरत थी, तो उसकी किसी की शादी नहीं होने देती थी, वो झूठ बोलती थी, उसकी लड़की अच्छी नहीं है, ये है वो है करके, मेरी लड़की अच्छी है, उसकी लड़की अच्छी नहीं, ऐसा करके वो झूठ बोलकर किसी की शादी नहीं होने देती थी। ऐसा करते करते उनमें से विपाक हो जाने के बाद उसका विपाक हो जाता है। फिर क्या हो गया, ऐसे झूठ बोलने वाले, कोई गाली गलौज करने वाले, कोई वाचा बिना कारण से बड़बड़ करने वाले, उसके विपाक हो गए। और एक नगर श्रेष्ठी के घर में उत्पन्न हुए 4 बेटियां। अभी बेटियां उत्पन्न हुआ तो सभी 4 के 4 गूंगे हो गए, अपने कर्म के विपाक के कारण, वाणी के दोष के कारण गूंगिया हो गया। गूंगिया हो जाने से वो तो बड़ा अमीर है, लेकिन उसका गूंगिया पैच लड़कियां कौन मांगेगा करके उसके साथ शादी नहीं हो रही। फिर उन्होंने क्या, दूर दराज का कोई एक लड़का पसंद करके बुलाया और लड़कियों को बोला, देखो रे लड़की लोग, तुमको नाम पूछे तो बताना नहीं, मैं बोलूंगा मेरे लड़कियां बड़ा शर्मिला है ऐसा बोलूंगा, लेकिन तुम कोई बोलना नहीं, आप डिसीजन ले लो। उन्होंने डिसीजन लिया का कोई लड़कियां बोले नहीं, 4 की 4 ही गूंगे आए। फिर क्या हो गया, मेहमान आए, बैठ गए। बैठ जाने के बाद अभी छोटी जो जिसको बताना है वो लड़की उसका खान पान ले जाएंगे देखने के लिए, और कोई लड़की दरवाजे पे खड़ी है और कोई लड़की उसका खान पान बना रहे मेहमान के वास्ते। ऐसा करते करते वो लड़की आ गई अपना वाला, और अपने वाले खान पान वस्तु आदान प्रदान कर रहे। करते वक्त एक मेहमान नाम पूछता है उसका,
क्या कुमारी आपका नाम क्या है? तो वो बोलती नहीं, क्योंकि पिता ने तो बोला, ये तो शर्मिला है। तो बोलते पिता ने तो बोला नहीं, तो वो बोलती नहीं। तो उसका पिता क्या बोलता है, नहीं जी मेरी लड़की बड़ी शर्मिले है, वो बोली तो बोलती नहीं है जल्दी। तो उसको, उसका जो साथ में जो मेहमान था लड़के वाले का, उसको डाउट हुआ। तो उन्होंने कोई तो भी अपनी तरकीब निकाली बोलने के लिए। वो क्या बोलता है, ये ऐसा नाश्ता मैंने कभी नहीं खाया, इतना सुंदर बनाया है, किसने बनाया? तो जो बनाने वाली के बोलती है, अजी मैं नहीं बनाया, कैसा लगा आपको? अब ये भी गूंगी है। फिर दूसरी क्या बोलती है, दरवाजे पे खड़े, मैंने को बोलने को नहीं बोला, तू क्यों बोलती है? अरे तीसरी भी गूंगी है। फिर वो जो लेके आई थी वो बोलती, तुम बोलो का भी करो, मुझे न बोलना नहीं है। अरे एक तीसरी भी गूंगी है। ऐसा करके उनकी शादी वाले जो आए थे वो लड़के उठकर चले गए। सामान्य जनजीवन को लगता है कि ऐसे बिना कारण से कोई ऐसा गूंगा बहरा होता होगा। गूंगा बहरा भी कोई कारण से होता है। बिना कारण से अचानक कोई घटना हो तो हो, कोई माँ के कारण, कोई पिता के कारण, कोई वातावरण के कारण, कोई विपाक के कारण भी अंधा बहरा होता है। कितने बड़े बड़े कलाकार होते फिर भी अंधे हो जाते हैं। क्यों? कि अपने ईगो नहीं दिखता है ना, ईगो नहीं दिखता है, किसी की हानि करते हैं। बड़े अपने मान प्रतिष्ठा के लिए कोई भी मनुष्य जी जाता है ना, तो इसी कारण विपाक बन जाता है लोगों का। और किसी को ज्ञान चक्षु उत्पन्न होता है, जैसे सम्यक संबुद्धों के ज्ञान उत्पन्न होता है, वो प्रथम चार आर्य सत्य खोजता है, तो उसका भी वाणी का कर्म होता होगा ना। वाणी का अच्छा भी कर्म होता था, बुरा भी कर्म होता है, क्या नहीं होता है? तो इसी कारण संसार में लोककथित शासन में भी न जाने कितने कितने ऐसा कथा कहानियां हैं, जिस करने से धम्म को अधम्म बोलने से, पहले बताने वाले धर्म अंत बताने से, बुद्ध भाषण को छुपाकर अपने वचन डालकर यही वचन बुद्ध वचन बोलने से सबसे बड़ा झूठ कहलाता है। जैसे सबसे ज्यादा भारत में झूठ बोलने वाले कौन है? तो भ्रष्टाचारी है। गोर गरीब लोग सामान्य सब्जी भाजी के लिए या सामान्य चोरी के लिए झूठ मूठ बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला भ्रष्टाचारी लोग, भारत का भ्रष्टाचारी लोग, और ये सुशिक्षित लोग है ऐसा झूठ बोलने वाला। वैसे ही धम्म में अभी के काल में बहुश्रुत होने से बहुत सारा बहुश्रुतपना आ गया संसार में। इंटरनेट के जमाने में कोई किसी से कम नहीं है, जिसके हाथी में डंडा उसकी भैंस। तो बुद्ध शासन में देखो वाणी के कितना महत्व होता है। थोड़ा भी झूठ बोलने से उसका दोष कारक होता है। वाणी इतनी इंपॉर्टेंट होती है बुद्ध शासन में। व्याकरण व्यंजन से परिपूर्ण धर्म प्रकाशित करते हैं सम्यक संबुद्ध। एकदम से होता है क्या? कितने जन्म से पाठांतर करते आते हैं। अभी भी स्पर्धात्मक रूप में श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा में जो पाठ करने वाले को वीआईपी सुविधा प्रोटेक्शन दिया जाता है राज्य शासन में, पाठ करने वाले को। अभी देखो ये मुसावादा वेरमनी इतना सामान्य विषय नहीं है। विभज्यवाद ने इसके लिए मुखुरत एक वीडियो प्रकाशित किया। ऐसे देखे जो जनजीवन में जीने वाले लोग, सुख के अपेक्षित वाले लोग, सामान्य लोग होते, उसको इतना भर मालूम नहीं होता। लेकिन मौन रहना ये कितना पाप कर्म होता है ये बुद्ध शासन में, तो लोग जानने वाले होते हैं और नहीं जानने वाले भी होते हैं। अभी तो बहुसुरपना आ गया लोगों को। तो देखो घटना के तौर पर समझाते हुए 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म क्रांति करके एक नया समाज रचना निर्माण किया। जिस समाज को अगर लौकिक धर्म के ग्रंथों को पढ़ा हाथ लगाकर पढ़ा, जो ग्रंथों को उपनिषदों को कोई नीचे समझने वाले जातीयता का लोगों ने, शूद्र समझने वाले जातीय का लोगों ने अगर वो ग्रंथ पढ़ा तो उसके मुख में खीले ठोकते थे। ये अभी भी उदाहरण इतिहास है। इसी कारण बाबा साहब ने जो गूंगे बहरे हुए थे उसको बंद करने के लिए, उसको गुलामी से, गूंगे बहरे लोगों को गुलामी से मुक्त करके मुख नायक द्वारा प्रकाशित करते हुए लोगों को बोलने के लिए उजागर किया। संविधान के माध्यम से बोलने के लिए उजागर किया। न जाने कितना खस्ता खाया बाबा साहब ने बोलने के लिए बनवाए लोगों को। न बोलने वाले, मुक्के रहने वाले, जहां खीले ठोका जाता था उसको बोले तो भी। अभी तो बोलने के लिए बाबा साहब ने सभी प्रकार की सुविधा देकर उसको गुलामी से मुक्त कर दिया बोलने के लिए। अभी स्वयं अपना बंद कर सकता है संविधान के लिए।
व्यक्ति अपना व्यक्तिगत अपना वाला संविधानिक अपना कर्तव्य समझ लेता है। तो कितना बाबा साहब का परोपकार है वाणी के ऊपर भी देखो। हाँ, वाणी एक बहुत बड़ा सिद्धांत होता है। अभी बाबा साहब के वही लोग एक नया समाज निर्माण करने का एक काल है, जहां वहां गांव गांव में कोई किसी को भी बुद्ध धम्मो अनुग्रहित नहीं। रोटी बेटी के व्यवहार, मरण जन्म के संस्कार, भिक्खु के लेने देने के संस्कार, वर्षवास फेस्टिवल के संस्कार अभी भी कोई गांव में तो परिपूर्ण नहीं है। इतना लोक संख्या, तो वाणी खर्च करना पड़ेगा, गांव गांव जाने पड़ेगा। तो इसमें बहुत अधिकांश लोग प्रचारक हेतु बहुत हो गए, धर्म को अधर्म बोलने वाले लोग हुए। पहले बताने वाले धर्म अंतों के बताते, जो नहीं है बुद्ध शासन में ऐसे बोला जाता है, पाप पुण्य नहीं है, समाधि नहीं है, विपसना नहीं, बहुत सारे भूत प्रेत नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता। न जाने कितने कितने पक्षपाती से बच गया, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है, श्रद्धा नहीं बुद्ध धर्म के ऊपर। दूसरे कोई लोग श्रद्धावान भी है, कोई कोई पूर्वानुगामी से उपासक भिक्खु भिक्खुनिया भी है। अभी इसका क्या हो गया, जो बुद्ध शासन में जो बात नहीं है, जो बुद्ध ने नहीं करने के लिए कहा है, जो बाबा साहब ने उस पीड़ा से गुलामी से मुक्त कर दिया, वही लोग करते हैं। तो क्या करते हैं, मौन रहना निषेध है क्या नहीं देखे कोई भी किताब में, विनय पिटक में देखे, पवारना खंड में मौन रहना निषेध है करके। क्यों कि बुद्ध शासन में पाठ करना अनिवार्य होता है। चित्त स्कंद पाठ करे तो वो सामने निरुक्ति ओपन हो जाती। निरुक्ति पटिपदा पटी सभ्यता, कितना बड़ा तत्व ज्ञान है वाणी का, लोगों को मालूम नहीं होने से वो जो 18वीं सदी में लेडी साइड नाम के भंते जी ने एक अमार्ग का पैटर्न निर्माण करके लोगों को वशीभूत करने के लिए, प्रभावित करने के एक टेक्निक निर्माण किया, और वो बढ़ते 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 भारत में आई। आने के बाद बाबा साहेब लोगों को जो बोलने का काम था, वो बाबा साहेब के लोग अधिक मौन रहते हैं, साल के दिन अधिक मौन रहते हैं। उसको क्या मालूम का ये दिन कैसे आ गए हमारे बोलने के लिए, नाम कैसे मौन रहे। तो मौन रहना तो कोई बात नहीं ना, ऐका सही का धर्म तो कोई बात नहीं, लेकिन मौन रहना निषेध है क्या? नहीं तो देखो, ये तो मौन रहना, ये तो आत्मादि श्रमणों का धर्म है। फिर भी भिक्षु होकर, प्रचारक होकर, गांव गांव जाने का कर्तव्य होने के बाद भी वो 6-6 महीना मौन रहते हैं, और विहारों में कैसेट लगाकर स्वयं मौन रहते हैं। तो बाबा साहब के लोग या विपसना आचार्य पद्धति से समाज निर्माण कर सकते हैं मौन रहने वाली साधना से। तो उसको ये पता नहीं कि ये मैं गलत करता हूं क्या सही का करता हूं। वही भंग ज्ञान तो अमार्ग का है, और ये केवल सोतापन्न का है, और ये भंग ज्ञान ही करता है। और भंग ज्ञान करके संवेदना का रेल सेल करते करते संवेदना में एक बार बद्ध हो जाने से वो संवेदनाएं टूटती नहीं, संस्कार, और वो प्रभावित होकर, भंग ज्ञान के प्रभावित होकर मान बैठता है। उस प्रभाव में सारा का सारा धम्मवान लोग, जो करणीय कर्म करने वाला लोग जिसके ऊपर आशा किया जा सकता था, वो लोग सभी के सभी भ्रम जाल में कूद गए, ऐसे प्रभाव में आ गए। लोगों को ये मालूम नहीं कि हमको भंग ज्ञान करते हैं, वही राजमार्ग बोलते, राजमार्ग तो मालूम नहीं, भूल भुलिया मार्ग मालूम नहीं। इसी कारण एक का दुक्का का अपवाद नहीं, सारा पुण्यवान क्षेत्र का जो मनुष्य भिक्खु भिक्खुनिया, उपासक उपासिका को ये मालूम नहीं होने से, उसके प्रभाव में, सुख के प्रभाव में आने से, एक विपसना का नाम का प्रभावित आकर उसने अपना लिया, और सामाजिक व्यवस्था में जो बाबा साहब की कर्तव्यनिष्ठ था उसको भूल गए। देखो, ये इसका भी विपाक होगा क्या नहीं होगा। मौन रहना निषेध है बुद्ध शासन में, देखे विनय पिटक में, पवारना खंड में, और कौन सा ऐसा किताब त्रिपिटक में पढ़ के देखो, कहा भगवान ने किसी को 10 दिन के लिए मौन की साधना पढ़ाई क्या करके। बोलने से, कठोर बोलने से मौन रहना ठीक है। कोई बोलते हैं नहीं, ध्यान मौन नहीं होता है क्या? ध्यान बोले बगैर ध्यान नहीं होता। वितर्क विचारे मौन नहीं है, वितर्क विचार करना अनिवार्य होता है। वितर्क विचार प्रथम ध्यान है, और विपसना तो खुले आंख से वितर्क विचार से किया जाता है। आंख लगा के भी विपसना नहीं हो सकती है। कितना डिस्टर्ब है समझने वाले को, आर्यजन को लिए। फिर भी लोगों को इसका आता नहीं, पता नहीं। जिसको प्रभावित लगता है, बड़ा उछल पड़कर बाबा साहब के धम्म क्रांति वाले लोगों की विशेषता देखकर ये
इसके प्रभाव दिखाई देता है। तो बाबा साहब का उद्देश्य और बाबा साहब की इच्छा हम लोग पूरी कर सकता है, या हम समाज में सुखी रह सकता है, या हमारा उत्थान हो सकता है अगर धर्म को अधर्म बोले होंगे तो? क्या हम लोग ऐसे लोग मौन रहने की स्पर्धा करते हैं, मौन रहने वाले के लिए बख्शिश दिया जाता है? तो बताए कोई भी त्रिपिटक में ऐसा मौन रहने का कोई बख्शिश दिया जाता है, या 10 दिन की साधना में भगवान ने कोई मौन की साधना बताए? अगर मौन रहे होते तो अभी तक जो त्रिपिटक आ गया तो मौन से आया क्या? इसी कारण लोग मौन रहते हैं। तो मौन के बारे में मुख खुरद करके एक वीडियो प्रकाशित किया। सही का अगर उद्देश्य है तो ये गलत है क्या? सही पैसे देख लेना चाहिए। जो लेडीज साइडों ने सिखाया आप मानस को प्रभावित करने के लिए अपना वाला एक थ्योरी उत्पन्न करके सिखाया, वो प्रभावित हो गया। बर्मा वाले देश का लोगों के लिए व्यापार हो गया। लेकिन बाबा साहब के लोगों का नए समाज है, नया सीखने वाला है, नया समझने वाला है, तो उसका कितना खात्मा हो गया तो ये तो नहीं जानता है लोग। इसी कारण जो बाबा साहब ने धम्म क्रांति करके मुके रहने वाले को बोलने के लिए बंद कर दिया, अभी वही लोग मौन रहना बड़ा पसंद करते हैं। लेकिन उसको इतना है मालूम नहीं क्या भंग ज्ञान नहीं हम करते हैं और अमार्ग की साधना करते हैं और मौन रहने नहीं रहना है, फिर भी हम मौन रहते हैं। और ये हमारे लिए दोषकारक है क्या नहीं है, और समाज का क्या है? जो कोई भी होता है तो समाज का कितना कर्तव्य आता है उसके ऊपर, कितना उसका कर्तव्य। बाबा साहब बोलते तो बाबा साहब का कितना कर्तव्य, कितना उपकार है हमारे ऊपर। तो भिक्षु का भी क्या कर्तव्य है? तो ध्यान तो मौन तो ध्यान अपने आप होता है। ये कान में जैसे कोई मनुष्य गाली गलौज करता है फिर भी वो क्रियावादी है, लेकिन कोई लोग केवल मौन नहीं रहता 6-6 महीने तो निष्क्रिय निट्रोल हो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। और बुद्ध शासन में धर्म को धर्म बोलने से उसका तो विपाक ही बनेगा। विपाक का अच्छे और बुरे कर्म ही बतलाया जाता है, बुरे का और अच्छे का भी विपाक बतलाया जाता है बुद्ध शासन में। तो ये भी एक सही का नहीं है, सही का है क्या नहीं है, तो सामाजिक लेवल पर परीक्षण करना चाहिए। कोई भी आए भिक्षु ऐसा अपनी वाली सही करने के लिए इधर का उधर का जलकर उपासक को बरोबर ठगवाते हैं। देखे इधर की बात उधर की बात करते हैं, ये है करते हैं, ऐसा करते। उजागर की बात करे तो सबसे पहले भंग ज्ञान का है पहले देखे, और बुद्ध शासन में मौन रहना है क्या नहीं है ये देखे। हमारी तुम्हारी बात नहीं है, ना मेरी व्यक्तिगत बात नहीं, ये सब समाज की बात है। और ये सही कहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन झूठापन के लिए झूठा बोलने में क्या शर्म करता है लोग? क्योंकि बाबा साहब के लोगों ने बंद करना चाहिए ना। तो मूसावादा वेरमणि सिक्का पदंग समाधियामि। मूसावादा यानी वाचा का इतना महत्व होता है संसार में, और विशेष करके लोकतांत्रिक शासन में दुख मुक्त होने के लिए ये वाणी कितनी प्रभावित होती है। इनमें भी बहुत बहुश्रुत लोग अपने प्रभाव से लोगों को जीतते हुए, धर्म को अधर्म बोलते हुए लोगों का लोकतांत्रिक शासन का धर्म नष्ट करने वाले भी दिखाई देता है। तो ये काल में बाबा साहब के लोगों ने विशेष तौर पे परीक्षण करना चाहिए। तो इसी कारण मूसावादा वेरमणि सिक्का पदंग समाधियामि।